जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन, दिस इज़ राना अब्दुल्ला हमाद एंड आज हम लोग बात करेंगे। इस्लामाबाद में हलचल बहुत है पिछले कुछ दिनों से। आईनी तरमीम करने का फैसला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसी जगह पे मौलाना फजल रहमान भी एक हॉट टॉपिक बन चुके हैं। सियासी जोड़ तोड़ के माहिर हैं मौलाना फजल रहमान, और कहा यह जाता है जरदारी से भी ऊपर की चीज़ है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद शेरियार, तो उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद के अंदर, क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर। जी शेरियार। जी, मौलाना फजल रहमान की जहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ हमने देखा कि पहले पीडीएम तश्कील दी गई, उसके बाद उनको सरबरा बनाया गया, फिर उसके बाद मौलाना साहब ने भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया हर जगह, और भरपूर तरीके से उन्होंने ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पे बल्कि इमरान खान पर भी तनकीद की, इमरान खान के जो सियासी मंजरनामा है उस पर भी तनकीद की, और जो इमरान खान के उस वक्त इक़्तिदार में जो तरीक़ाकार थे उस पर भी मौलाना साहब खुल के जो है वो फ्रंट लाइन पर आकर तनकीद करते नजर आए। मगर उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां हुई, तो इस सारे सियासी मंजरनामे से जो है मौलाना फजल रहमान में आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाते हुए। अच्छा, यहाँ पे ये वाली बात भी याद रखना जरूरी है कि अभी जो जोराने हो रहे हैं और पीछे नमाज पढ़ी जा रही है, दोपहर की जोहर की नमाज पढ़ी जाती है पीटीआई वालों के साथ, और शाम के वक्त असर की नमाज पढ़ी जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ। ये बदलाव किस तरीके से पाकिस्तानी सियासत के अंदर आया है और आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है? देखिए, सियासत में हमने हमेशा ये देखा है कि ऊंट जिस करवट बैठता है, जिसको जहां अपना फायदा नजर आता है वो फायदा हासिल करने के लिए पहुंच जाता है। नून लीग जिस तरीके की जबान जो है वो आसिफ जरदारी के बारे में इस्तेमाल करती आई, इसके अलावा दीगर सियासतदानों के लिए इस्तेमाल करती आई, मगर जहाँ अपने उनके ज़ाती मफाद की बात होती है, जहाँ इक़्तिदार की बात होती है, जहाँ उनकी कुछ मुख्तसर और मखसूस नशिस्तों की बात होती है, वहाँ पर वो फौरी जो है वो पार्टीज नजर आ जाती हैं। तो यहाँ मिसाल तहरीक इंसाफ की भी है कि जिस तरीके से जो है ना सिर्फ इमरान खान, उनके चाहने वाले, उनके कंटेनर पे खड़े होकर वो कहते थे मौलाना डीजल, आवाजें मारा करते थे, आज वही मौलाना ना सिर्फ इनके बारे में, अचकज़ई के बारे में, जो अब उनके उसको हेड कर रहे हैं, इख्तिलाफात खत्म करने के लिए टूल्स को हेड कर रहे हैं, उनके बारे में कहते थे कि ये दुपट्टा पहन के तो उसके बाद किस तरीके की तकरीरें करते थे। तो बात ये कि ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये पाकिस्तानी तारीख जो है वो इस चीज़ों से भरी पड़ी है, और इमरान खान इस तरीके से जिस तरह नकलें उतारते आए हैं, आवाज़ें जी, बिलावल भुट्टो जरदारी की। तो आज कभी आपको बिलावल भुट्टो साहब जाते हैं मौलाना के पास नजर आते हैं, कभी नून लीग जाती नजर आती है, कभी तहरीक इंसाफ जाती नजर आती है। तो इस वक्त जो सारी गेम है वो मौलाना के हाथ में है, और देखना जरूरी ये है कि मौलाना जब चाहेंगे, जिसके साथ चाहेंगे, वो इस सारे मामले की एडजस्टमेंट करने के लिए। तो क्या आईनी तरमीम दिसंबर में होगी या आईनी तरमीम आने वाले कुछ महीनों के अंदर हो जाएगी? अभी तक जो नजर आ रहा है वो दिसंबर का ही नजर आ रहा है। बाकी सब चीजें जो है मौलाना साहब पे डिपेंड करती हैं। मौलाना साहब जिस तरह खेलना चाहेंगे वो खेलेंगे, और जिसके साथ खेलना चाहेंगे वो खेलेंगे। मौलाना साहब एक साइड पे जरदारी साहब, सियासी जोड़ तोड़ में माहिर आपकी नज़र में कौन है, या तज्जियाकारों की नज़रों में कौन है? वैसे तो अगर देखा जाए तो आसिफ जरदारी साहब हैं, मगर हमने ये भी देखा कि जब सलीम साफी ने कल रात को एक रिपोर्ट कार्ड पे बयान दिया जिसपे उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, जितना आप लाइट लेते हैं मौलाना साहब को उतने वो हैं नहीं, और जरदारी से बड़े वो सियासी जोड़ तोड़ करने के। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जब देखें ना मियाँ साहब की वापसी होती है, इलेक्शंस आते हैं, तो उसमें जिस तरीके से नून लीग एकदम मौलाना साहब को बिल्कुल ही साइडलाइन कर देती है, क्योंकि नून लीग कोई ओहदा नहीं दिया था कि आपको बड़े अच्छे तरीके से अकोमोडेट करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सके अकोमोडेट उस तरीके से जिस तरीके से उनकी बातचीत चली थी। तो मौलाना साहब को जिस तरीके से साइडलाइन किया, तो मौलाना साहब को किसी एक जमात पे तो गुस्सा है नहीं, हाँ जी, गुस्सा तहरीक इंसाफ और सब के लिए, लेकिन पैसे जाया हो रहे हैं, जैसे आपने पहले कहा था ऑफ द रिकॉर्ड। जी जी, कि वो एक पार्टी जाती है, वो चाय पी कर आती है, फिर दूसरी जाती है, फिर तीसरी जाती है, फिर इसी तरह ये सिलसिला अब तक जारी है। लेकिन अभी भी देखना जरूरी ये है कि जिस तरीके से मौलाना साहब को साइडलाइन किया, और मौलाना साहब ने उसके बाद अपना सारा फैसला था वो एक तरीके का अल्लाह पे छोड़ दिया कि अब जो होगा वो अब देखा जाएगा। तो अब जो कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, विद द होप कि आगे पाकिस्तानी सियासत का मजाक ना बनाया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद शेरियार।